तो हेलो दोस्तों, मैं आज अनुराग यादव के घर आ गया हूँ। तो आप लोगों को ये अनुराग यादव का जो हत्याकांड हुआ है उसका ये घर दिखाऊंगा। ये पीछे उसका घर है हत्यारे का, तो देखिए। तो भतीजे को वकालत पढ़ाई गई जबरदस्ती कि तुम वकालत पढ़ो यार। उसको इसलिए मारना चाहता था कि वो तरक्की कर रहा है। भतीजे को इसलिए मारना चाहता था कि ये कितना भी मुकदमा करता था हम लोगों को कचहरी नहीं जाना पड़ता था, वो जाता था अपना देखता था जी, इसलिए वो दोनों को मारना चाहता था। लेकिन एक को पा गया, एक को नहीं पाया। निशाने पर मतलब उसी वकील को मारना चाहते थे। हाँ, उसको भी और मेरे बच्चे को भी, कि इन दोनों को मिटा दो। इस तरह से पूरा परिवार नंगी तलवार लेके कहीं दौड़ता है। यहाँ क्या महाभारत का युद्ध हो रहा था? इतनी नंगी तलवारें कोई लेके दौड़ता है, इतने धारदार हथियार कोई लेके दौड़ता है, और किसी का और एक दो सदस्य होते तो बात अलग थी। पूरा घर, यहाँ तक कि उनके घर की औरतें भी हथियार पकड़ा देती थी कि काट दो, लाला करके देती। हाँ। रमेश की माँ बोली कि एक ही को मार के क्यों आ रहे हो, दो चार को और काटो, ऐसे बोली थी जब वो काट के जा रहा था। लोग बता रहे हैं, हम तो थे नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं अब धीरे धीरे। जो लोग बताते हैं कि महिलाओं का दिल ममतामयी होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक महिला होकर, एक औरत होकर के उनको एक पति का दर्द, एक बेटे का दर्द, एक माँ का दर्द, एक बहन का दर्द, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं से जो भी कुछ है प्रवृत्ति पूरे जो है घर की जो है एक ही जैसी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। जो उनके सपोर्टर हैं ना, वो हंसते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, छूट के आके यहीं रहेगा। तो ठीक है भैया, आके रहो, हमने तो कभी रहने से मना नहीं किया। लेकिन सवाल ये है शासन प्रशासन से कि वो आके यहीं रहेगा तो क्या मेरी बच्चियां सेफ रहेंगी? उनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इसी घर में रहेगा। अगर वो घर नहीं गिरा तो आके इसी घर में रहेगा, तो कल को क्या मेरी बच्चियां सेफ रहेंगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में जो गला काट सकता है, अगर वो जेल हो गया, जिस तरीके से लीपापोती हो रही है, आज 2 महीने बीत गए। एक बात आई थी कि जो है प्रशासन के लोग या अधिकारी लोग आर्थिक सहयोग की बात कर रहे थे। कुछ आर्थिक सहयोग मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। जो सच है वो सच है। पासबुक उठा के दे रहा हूँ, देख लीजिए। अभी ताज़ा अपडेट करवा के लाया हूँ 1 हफ्ते पहले। पासबुक दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। और मीडिया वालों को दिखाया भी हूँ मैं कि भैया, लोग कहते हैं कई करोड़ पा गया है। कई करोड़ कुछ नहीं है, जो मिला है आप लोग देख लीजिए वही है। और कई करोड़ अगर मिल भी रहा है ना, तो मेरा अनुराग करोड़ों की कीमत का नहीं था, उसकी कीमत नहीं लगा पाया कोई। जो भी ये बोलता था और बोलता है अभी तक कि अरे कई करोड़ तो पा गए हैं, तो मेरा बच्चा अनमोल था। पानी की तरह मैंने पैसा बहाया था उसके ऊपर, उसकी कीमत लगाई जा रही मेरे बच्चे की। शर्म नहीं आती लोगों को? लोग जो है कहते हैं कि अगर किसी को मलहम नहीं लगा सकते हो, किसी के घाव पर जो है मरचा और नमक मत लगाओ। लेकिन लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, मतलब वो दर्द नहीं दिखाई पड़ता, लोगों को लग रहा है कि तमाम पैसे पा रहे हैं। लेकिन देखिए जो हकीकत है प्रशासन की तरफ से, क्या कहा जाए, एक तरफ से कहा जाता है कि योगी जी की सरकार बहुत ही सख्त है, जो ही प्रशासन के लोग सख्त हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। 2-2 महीने हो गया, ना कोई आर्थिक मदद मिली, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई। और जिस तरीके से हिल्ला हवाही हो रही है, उस तरीके से ही लग रहा है कि लगता है कि वो अपराधी जो है फिर छूट करके आ जाएंगे और फिर किसी घटना को अंजाम देंगे, जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, जैसा दिखाई दे रहा है। भैया, जो उनके सपोर्टर हैं तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, वो छूट के आएगा, यहीं रहेगा। तो आके रहा है, हमने कभी तो मना नहीं किया किसी को रहने, लेकिन वो आके रहेगा तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे इस सवाल का जवाब कौन देगा कि उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, उसको रहने दो, घर नहीं गिराएंगे। घर नहीं गिरेगा तो रहेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या मेरी बच्चियाँ सुरक्षित हैं? इस कच्चे मकान को फिर वो बनने देगा, फिर हमको उसमें रहने देगा? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जो उससे लड़ने वाला शेर था, उस शेर को तो खत्म ही कर दिया वो। उससे लड़ने वाला क्या यार, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं तैयार कर रहे थे भाई। लड़ाई झगड़े में हमारा कोई मतलब नहीं था, हम तो अपने धुन की मस्त थे। उसकी तरक्की, उसका विकास लगता था कि हमको पिछा देगा।
जी 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 जी, उनकी पत्नी का ये बयान भी है, कई लोग सुने हैं, सबूत नहीं है लेकिन बयान है कि वो तरक्की कर रहा था, इसलिए काटना चाहते थे पैर, लेकिन कट गई गर्दन। सोचिए पैर कहाँ होता है, गर्दन कहाँ होता है। मम्मी मैं ब्रश ना करे आज खाना को स्वाद ना मिले तो मैं दतुअन दे ली हमारे गला पकड़ के कहने मम्मी आज हम एक सपना देख ली कि भैया का सपना देखना, कहना कि मम्मी हम सपना देख ली है कि ललता हमारे तलवारी से गर्दन उतार दे हैं, उतरले के बाद गर्दन हम तोहे बुलावा थे तब भी तू ना बोला था, हम तोहरे पैरवे पे एकदम है वो हकीकत 2 मिनट के टाइम ना मिलल कि हमारे भैया के संगे ये हत्या होगी। देखिए जो है यही जो कहीं न कहीं से जो ये दर्द है माँ का, अब क्या कहा जाए, जो लोग सपने को नहीं मानते हैं कहीं न कहीं से कुछ हकीकत ऐसा होता है, प्रकृति जो है इशारा करती है, लेकिन वास्तव में कौन इतना बड़ा सोच सकता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा जो है।